नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। सही देखा आपने, जो वीडियो में आपने क्लिक किया उसके थंबनेल पर, वो बिल्कुल सही क्लिक किया आपने, सही वीडियो चूज किया है। बैंक में पैसा जमा करने से आज की डेट में कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि आज के टाइम पर भारत के अंदर 10 से 20 ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो और वहां पर कुछ भी अमाउंट लेके बैंक को देते हो तो बैंक आपको कितने परसेंट दे देगी? 5%, 6% और 7%। इससे ज्यादा वो आपको पैसा नहीं दे पाएगी, वो भी सालाना। बैंक का एक एफडी रेट है, एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट रेट जो चल रहा है वो 5%, 6% और 7% चल रहा है। आपका परिवार पल पाएगा इतने में? नहीं पल पाएगा। अगर आप बड़े सपने देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये 5%, 6% और 7%, 5,000, 6,000 और 7,000 का रिटर्न लेके आप 1 लाख जमा करके आप बहुत हैप्पी हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इसके अलावा एसबीआई की एक और नई पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं आरडी। आरडी का मतलब होता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट में भी अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते हो तो आपको 5%, 6% और 7% से 1 रुपए आगे रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यानी 7,000 रुपए, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ उनका एफडी और आरडी रेट है 5% और 6%। मुझे कुछ जमा नहीं। हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें 12% और 14% इंटरेस्ट लगाता है, और जब हम अपना पैसा एफडी करने जाते हैं तो हमें 5% और 6% दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक इतना प्रॉफिट मार्केट से कमा रही है। इसलिए मेरे दोस्त, आज मैं आपको भारत के ऐसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिसमें आपको 15%, 20%, 30% और 35% सालाना रिटर्न निकल के आता है। और जो कि लोग मार्केट से निकाल रहे हैं वो रिटर्न आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। इससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। भारत का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म शायद ही अभी तक कोई हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई अपना बना पाएगा। क्योंकि करीबन भारत की प्रत्येक फैमिली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जो नहीं कर रही है वो करना चाहती है, और जो करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के इन्वेस्टमेंट तुरंत करें अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। क्योंकि पैसा तो मजदूर भी कमा लेता है लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकता। सपने पूरे करने के लिए आपको सपने देखना पड़ेंगे, और सपने देखना अगर है आपको तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जहां से आपको लाखों रुपए का रिटर्न निकल के आए, और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन से पैसा इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके उसके पास वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर और टॉप लेवल के जो रिसर्चर बैठे हुए हैं वो आपका पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपनी रिस्क पर, रिस्क आपको नहीं लेनी, रिस्क वो खुद ले रहे हैं, और वहां से जो रिटर्न निकल के आता है वो रिटर्न वो आपको दे देते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान जिसमें आपको एक मुश्त रकम नहीं इन्वेस्ट करनी, आपको मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की रकम 500 भी हो सकती, 5,000 भी हो सकती, 1,000 भी हो सकती, और 2,000 रुपए महीने भी हो सकती है। आपको एक मुश्त रकम जमा नहीं करनी, आपको मंथली बेसिस पे करनी है, जो कि आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप 5,000 रुपए महीने कमा रहे हो तो आप 500 रुपए और 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आप 1,000 और 2,000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एसआईपी को वेस्ट माना गया है। एसआईपी के जो रिटर्न्स आते हैं वो 10%, 15%, 20%, 30% और 35% तक के रिकॉर्ड हैं जो एसआईपी आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, और जिस हिसाब से निफ्टी ग्रो कर रही है और सेंसेक्स ग्रो कर रहा है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा। और म्यूचुअल फंड अगर ग्रो करेगा तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड एसआईपी में, वो आपका पैसा भी कंटिन्यू ग्रो करेगा। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें थोड़ी सी रिस्क जरूर है, लेकिन रिस्क के साथ साथ जो रिटर्न्स निकल के आते हैं, जो प्रॉफिट निकल के आता है वो अनलिमिटेड है। कुछ भी और कितना भी प्रॉफिट निकल सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा।
लेकिन उसके लिए आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इसमें आप मंथली बेसिस पे 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज या 1500 रुपीज पर मंथ यानी एवरी मंथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें 15 से 20 साल के लिए आपसे इन्वेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद इसमें आपको रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप प्लेटफॉर्म चूज करते हो बैंक में पैसा जमा ना करके, क्योंकि आपको अगर बड़ा रिटर्न चाहिए तो फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 7000, 6000, 5000 में हैप्पी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बेस्ट है आपके लिए बैंक। और अगर उससे ज़्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इन्हीं में आप इन्वेस्ट करोगे, सक्सेस हो जाओगे। धन्यवाद, थैंक यू।